And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target. नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से, आज तक नेशनल दस्तक पर मैंने इस तरह की कभी बात नहीं कही। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरी इतनी समझ क्यों नहीं थी, और मैं माफ़ी चाहता हूं कि जो इस बार मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो मैंने इस भाषण में सुना है, उसके बाद शायद मेरे अंदर जो एक अंतर्द्वंद होता था, आप लोग जो कहते थे कि आपको डर नहीं लगता है, आप सावधान रहिए, जबकि मैं हमेशा कहता था कि मैं संवैधानिक दायरे में बात करता हूं। लेकिन ये जो मैंने भाषण सुना है, और पिछले कल से जब से मैंने ये भाषण सुना है, जो मेरे मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने मार्टिन लूथर किंग के भाषण सुने हैं, रिकॉर्डेड भाषण सुने, मैंने बाबा साहब के भाषण सुने, और आज मुझे लग रहा है कि शायद बाबा साहब इसलिए हमारी लड़ाई लड़ पाएँ उन तमाम परिस्थितियों के बाद, क्योंकि वो अमेरिका से पढ़ के आए थे। फूले इसलिए लड़ पाए कि उस समय अंग्रेज़ थे, और मान्यवर साहब इसलिए हमारी लड़ाई लड़ पाए क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा था। पेरियार इसलिए हमारी लड़ाई लड़ पाए क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी थी, और मुझे लगता है कि जगदेव प्रसाद से लेकर तमाम लोग लड़ाई लड़ पाए होंगे क्योंकि उन्होंने इस चीज़ देखा था। लेकिन आज मैं बात करूंगा इस महिला की, जो पूरे अश्वेत आंदोलन जो अमेरिका में चल रहा है उसकी धुरी बनी हुई है, और इस भाषण को मैंने अपने शब्दों में समेटने की कोशिश की है, और उसको आप भारत से जोड़िएगा कि क्या हालात अमेरिका से हमारे ख़राब हैं, बदतर हैं या अच्छे हैं, और क्या हमें आज़ादी मिल सकती है कि हम इस तरह से स्ट्रीट पर होकर अपने लोगों के बचाव में, अपने लोगों के समर्थन में इस तरह की भाषण दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मैं इनका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनका ये भाषण सुने, बस 10 सेकंड का भाषण, क्योंकि यूट्यूब है, कॉपीराइट का मामला है। ये पहले इस भाषण को सुन लीजिए। Here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. इस पूरे भाषण से मैंने सिर्फ इतना ही आपको सुनाया है कि इसकी आप इंटेंसिटी अंदाजा लगा सकते। ये कहते हैं अभी पूरी मीडिया में, जो अमेरिका की जो गोरों की मीडिया है, वो कह रही है कि जो आपको वीडियो दिखाया जा रहा होगा कि जो अश्वेत लोग हैं वो दुकान लूट रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। वहाँ की CNN और कई और चैनलों पर हमला किया गया, श्वेतों ने तोड़ फोड़ किया, और उन्होंने कहा है कि आप हमारे खिलाफ बात करते हैं, आप सही बात नहीं करते हैं। मुझे भी लग रहा था कि ये तोड़ फोड़ के जायज़ है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन इस महिला के पास अगर आपका तर्क है, जिन्होंने कहा है, तो आप तर्क दीजिए। कह रही हैं कि आपने हमें हिंसा करना सिखाया है, आपसे हमने हिंसा सीखा है, पहली ज़रूरत है कि आप हिंसा छोड़िए, आप हमें अहिंसक मत कहिए, क्योंकि ये हिंसा हमने आपसे सीखी है। क्या इस देश के बहुजनों पर, SC ST OBC माइनॉरिटी पर ये लागू नहीं होता है कि उनके साथ पहले कौन हिंसा करता है? क्या इस देश में एक भी ऐसा हमें सबूत देंगे जब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने जाति के नाम पर कभी मनुवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवादियों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ कभी हमला किया होगा या हिंसा किया होगा? भारत की तो स्थिति ये है कि हम रिएक्ट भी करना भूल गए हैं। अब मैं आगे से इनकी पूरी भाषण सुनाता हूँ, वीडियो नहीं सुना पाऊँगा। अगर आप पूरा वीडियो अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज और मेरे फेसबुक पेज पर वो पूरा भाषण है, आप सुन सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये महिला कहती हैं कि ये एक मामला नहीं है, जो हत्या, जो मौत हुई थी एक अश्वेत को जिस तरह से मारा गया था। डेरेन चाउबिन एक नाम का अधिकारी था, जिसने एक अश्वेत, ये फ़ोटो देख रहे हैं मेरे दूसरे विंडो में, उनके गर्दन पे पैर रख दिया गया, और वो कह रहे थे कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो नहीं हटता है और वो मर जाते हैं। सोचिए, इस देश में लाखों लोगों पर रोज़ SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार होते हैं जाति के नाम पर, और FIR तक दर्ज नहीं होता है। पुलिस जिस तरह का व्यवहार करती है थाने में वो पता है, कोर्ट जिस तरह का व्यवहार करता है आपको वो पता है। आज ही हरियाणा हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने कहा है कि फ़ोन पर जाति सूचक SC ST एक्ट में केस दर्ज नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के एक सरपंच ने केस दर्ज कराया था कि मुझे जाति सूचक शब्द कहे गए हैं फ़ोन पर, तो वो केस दर्ज नहीं हुआ। ये आज का हरियाणा कोर्ट का कल का फैसला है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये देख लीजिए। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये
ये महिला कहती है, ये एक मामला नहीं है, पूरे देश में अश्वेत मारे जाते हैं, एक इमरजेंसी जैसे हालात है। आप हमें ये मत बताइए कि ये खराब पुलिस या घटिया पुलिस या अच्छे पुलिस की बात है। अमेरिका के हर राज्य में अश्वेत नागरिक मारे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इसे चुप होकर नहीं बैठ सकते। वो आगे कहती हैं, ये एक हत्या नहीं है, देश के हर हिस्से में हत्या होती है, अब ये सिर के ऊपर जा चुका है। वो कहती हैं कि ये एक हत्या नहीं है, ये एक पुलिस का मामला नहीं है, देश के हर राज्य में, हर शहर में, हर हिस्से में श्वेतों द्वारा श्वेतों को मारा जाता है और अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। क्या ये भारत में लागू नहीं होता है? क्या जाति के नाम पर इस देश के हर हिस्से में, हर शहर में, हर गांव में रोज़ जुल्म नहीं होते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि उनको कोई सज़ा क्यों नहीं होती है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसकी भी जवाब ये महिला आगे देती हैं। वो कहती हैं, रंगभेद एक दिमागी बीमारी है, इसके लिए सरकार के तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो पावर में हैं और जिन्हें सज़ा देनी चाहिए थी। वो कहती हैं कि अमेरिका की जो मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, वो श्वेत लोग जिस देश के सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक दिमागी बीमारी है, आप सज़ा नहीं देते हैं। क्या ये बात भारत पर लागू नहीं होता है? इस देश की मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी सिस्टम, बिजनेस, पुलिस, कोर्ट, कचहरी में सब वो बैठे हुए हैं जो जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद को मानते हैं और वो जातिवाद के नाम पर हुए तमाम तरह के गैर बराबरी या हिंसा के खिलाफ सज़ा नहीं देते हैं। वो आगे कहती हैं, हम न्याय के लिए सड़क पर हैं, जो हमारा अधिकार है। वो कहती हैं कि मैं आज न्याय के लिए हूँ, जो हम सड़क पर हैं, अधिकार है। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत की मीडिया आपको कैसे पोर्ट्रेट करती है? आप SC/ST एक्ट के लिए खड़ा होते हैं तो कहता है कि आप उग्रवादी हैं। आप जय भीम बोलने के पक्ष में खड़ा होते हैं तो दैनिक भास्कर जैसा अखबार लिखता है कि आप असामाजिक तत्व है। आप रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के खिलाफ खड़ा होते हैं, आप आरक्षण के पक्ष में खड़ा होते हैं, तो ये मीडिया आपको ब्लर करके चलाती है, आपको ही देशद्रोही साबित कर देती है। वो इस देशद्रोह पर ही बोलते हैं। आपने जुल्म करके हमें सड़क पर ला दिया है, आपकी हिंसा की वजह से हम हिंसक हो रहे हैं। वो कहती हैं कि आपने हम पर इतना जुल्म किया है कि हम सड़क पर आने को मजबूर है, और आपने हमें हिंसा कर करके हमारे ऊपर जो आपने हिंसा की है और हमें यहाँ हिंसक बना दिया है। वो महिला कहती हैं, अश्वेतों को अपना हिंसा कर अहिंसक बना दिया, आपने हिंसा कर करके हमें यहाँ हिंसक बना दिया है और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और वो आगे कहती हैं, जो इससे ज़्यादा मारक लाइन है वो आपको सुनना चाहिए। वो कहती हैं, आपका राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, वो सिर्फ श्वेतों का नेशनलिज्म है। उनको नौकरी देता है, उनको सुरक्षा देता है, उनको तमाम सुविधाएं देती है, हमें क्या मिलता है? द लाइफ ऑफ ब्लैक इज़ मैटर। अश्वेतों की ज़िंदगी मैटर करता है। इस देश में भी जो पार्टी राष्ट्रवाद का झंडा उठाती है, जो लोग राष्ट्रवाद का झंडा उठाते हैं, वो एक जाति, एक धर्म विशेष के लोगों के लिए है, वो सबके लिए नहीं होता है। वो आगे कहती हैं, यह अच्छी पुलिस या ख़राब पुलिस की बात नहीं है। इस देश में लगातार इस तरह के विमर्श होते हैं। भारत में जब कोई हिंसा होती है तो अखबार, टीवी, मीडिया क्या रिपोर्ट करती है? वो कहती है दबंग। कभी नहीं कि लिखेगी जातीय हिंसा। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार, रवीश जैसे पत्रकार, प्रसून बोस जोशी जैसे पत्रकार, अभिषार शर्मा जैसे पत्रकार, तमाम जो सत्ता के विरोध में तो बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह की जातीय हिंसा होती है तो वो उसी समाज वर्ग के साथ जुड़े रहते हैं जो हिंसक है, क्योंकि वो उसी वर्ग और समाज से आते हैं। लेकिन वो खुल के अपनी बात नहीं कहते हैं। आपके जो मुद्दे हैं उस पर वो अपनी बात नहीं कहते हैं, आपके आरक्षण पर वो अपनी बात नहीं कहते हैं। तो वो कहती हैं कि अच्छी पुलिस और ख़राब पुलिस का मामला नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये मामला है सिर्फ और सिर्फ रंग के आधार पे हिंसा का। अगर ऐसा होता तो श्वेत भी मारे जाते। श्वेतों को पुलिस क्यों नहीं मारती है? जबकि इस देश में जितने बड़े बड़े जघन्य अपराध होते हैं वो श्वेत करते हैं, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन आप हमें गोली मार देते हैं। क्या ये भारत में नहीं होता है? इस देश में तमाम लोग हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, गुंडाई करते हैं, बैंक लूट के भाग जाते हैं, लेकिन इस देश में इनकाउंटर किसका होता है? इस देश के जेल में कौन लोग सड़ रहे हैं? इस देश में किसको सबसे ज़्यादा आसान तरीके से मारा जाता है? SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का। इस देश में दंगे होते हैं, कौन मारे जाते हैं? SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग। तो ये चाहे सिख दंगा हो, चाहे गोधरा दंगा हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, इस देश में युद्धों में किसको झोंका जाता है? वो आगे कहते हैं कि कोरोना जैसे जघन्य बीमारी के बाद भी आप हत्याएं करना नहीं रोक रहे हैं। सोचिए हमारे देश में कोरोना के दौर में कितने हमले हुए। अब तो OBC के कैटेगरी के लोग भी इसमें आ गए हैं। हम इसे देखते नहीं रह सकते हैं। वो आगे लिखती हैं किस तरह से, वो मैं आपको सुनाऊंगा
कि आपके देश का हर हिस्सा दोषियों को आपका देश के हर हिस्से में दोषियों को सज़ा देनी होगी। वो कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका एक बेहतर राष्ट्र बने तो आपके देश के हर हिस्से में उन तमाम लोगों को सज़ा देनी होगी जो इसके दोषी हैं, क्योंकि आप ताकत में हैं, आप पावर में हैं। सबसे पहले आपको सुधरना होगा, तब जाके हम सुधरेंगे। वो कहती है आप पावर में हैं, आपको पहले ईमानदार होना होगा। आप हर गलत चीज़ हमें सिखा रहे हैं, आप हमें हिंसक बना रहे हैं। वह कहती है अगर आप चाहते हैं कि हम ठीक हैं तो आपको ठीक होना होगा। जिस तरह से ये तमाम लोग अभी आंदोलन, जैसे बहुजन समाज के लोग जब आंदोलन करते हैं, संजोग से कोई गाड़ी एक जल गई तो कहते हैं कि उपद्रवी हैं। अमेरिका में अभी अश्वेत आंदोलन कर रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही है, कुछ हिंसा भी हुई है, आगजनी हुई है। वो कह रही हैं कि ये हमें मत दोष दीजिए, आप रोज़ हमारे खिलाफ हिंसा करते हैं, हमने आपसे सीखा है, ये आपकी वजह से सब हो रहा है। आपको पहले उनको सज़ा देनी पड़ेगी जो इसकी शुरुआत करते हैं, आप हमें मत ब्लेम कीजिए। तो वो चाह रही हैं अगर आप चाहते हैं कि हम ठीक हो तो आपको ठीक होना। आपका राष्ट्रवाद सिर्फ श्वेतों को अधिकार देता है। तो ये वो पूरा भाषण है, मैं जिसको हिंदी में समझा रहा था। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि और सबसे बड़ी बदलाव देखिए, बराक ओबामा जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, वो कहते हैं कि 2020 में भी नस्ल के आधार पर जो हिंसा होती है, क्या वो बर्दाश्त करने के लायक है, क्या अमेरिका में डिज़र्व करता है। जबकि सोचिए कि जिस पुलिस अधिकारी ने ये काम किया था उसको 12 साल की सज़ा होगी, 3 और लोग जो पुलिस उसके साथ थे उनको सबको बर्खास्त कर दिया गया है। उसके बाद भी वहाँ के लोग इस तरह से एकजुट हैं। तो उनकी जो सामाजिक समझदारी है, उनकी जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो संविधान है, वो उनको ताकत देता है। वही बात बाबा साहब ने हमारे लिए किया था। वो अमेरिका से पढ़ के आए थे, वो एक बेहतर समाज चाहते थे। लेकिन सोचिए कि जो लोग भारत में रिजर्वेशन लेते हैं, जो लोग भारत में रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ हैं और जो लोग भारत में रिजर्वेशन लेते हैं, दोनों में कितना फ़र्क है। जो भारत में रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ है वो अमेरिका में जाकर एशियन के नाम पर आरक्षण लेता है और वो चाहता है कि गोरे उनके साथ बदसलूकी न करे। वहाँ भी श्वेत लोग काले के साथ साथ एशियन के साथ भी बदसलूकी करते हैं, तो वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि काले लोग को जैसे वहाँ अधिकार मिला है, यहाँ SC ST OBC और माइनॉरिटी को अधिकार नहीं मिले। तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को बार बार देखिए और इन तस्वीरों को देखिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ हमारे साथ SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ इस देश में लगातार हो रहा है। और चूँकि हमारे लोग सत्ता में नहीं हैं, पावर में नहीं हैं, हम जुडिशरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, तो हमारे साथ ही हो रहा है। और जो हिंसा कर रहा है वही हमारी बात, हमारे खिलाफ मीडिया का प्रोपेगेंडा रचता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ अश्वेतों ने जिस तरह से मीडिया पर हमला किया है, सोचिए अगर भारत की जो मीडिया है वो अमेरिका में होती और इतना वास्ट होती, जबकि CNN, अल जज़ीरा और BBC की एक अपनी रेपुटेशन है, वहाँ डाइवर्सिटी है, इन चैनलों में अश्वेत एंकर रखे गए हैं, उसके बाद भी ये हालत है। सोचिए कि हम किस स्तर पे हैं, हम कहाँ तक सोचते हैं, हमारा सोचने का स्तर कितना है। और अगर आप चाहते हैं कि एक भारत मजबूत राष्ट्र बने तो आपको किसी भी तरह के जो भेदभाव है, जो अनइक्वालिटी है, जो छुआछूत है, जो जाति के आधार पर इस देश में और धर्म के आधार पर जो गैर बराबरी है, उसको ख़त्म करना होगा। नहीं तो जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वो आपके खिलाफ़ खड़े होंगे और आपको संविधान पर चलने के लिए मजबूर करेंगे। इस वीडियो पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। This is a coordinated activity happening across this nation. And so we are in a state of emergency. Black people are dying in a state of emergency. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।